हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले भारत की बहुउद्देशीय बांध परियोजना के बारे में। और ये जो है रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। रेलवे के लिए आरआरबी का, चाहे ग्रुप डी हो और या फिर जो एनटीपीसी हो, इन सभी के लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि यहाँ से जो है बांध चैप्टर या परियोजना चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सेशन जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है रेलवे के लिए। और हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जो है टॉपिक वाइज तैयारी करनी है और रेलवे में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये तब तक सीरीज चलेगी जब तक एनटीपीसी या ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाता। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बहुउद्देशीय बांध परियोजना। अब बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, बांध परियोजना क्यों कहा जाता है, ये सभी बातों को पहले समझ लेते हैं। अगर कोई भी नदी है उस पर बांध बनाया जाता है ताकि पानी को जो कंट्रोल करके एक साथ गिराया करके जो उससे कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे बिजली बनाना, नहर निकाल लेना, पीछे तालाब एक बन जाता है जो कि जो है जैव विविधता के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो होता है बहुउद्देशीय यानी परियोजना से जो है बांध बनाने से, ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत कई एक बांध से कई सारे फायदे होते हैं। बहुत से उद्देश्य से बांध बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय बांध है परियोजना। अगर पूछा जाएगा विश्व का जो भारत का सबसे पुराना कौन सा बांध है तो कौन सा हो जाएगा, कलनई बांध। कौन सा हो जाएगा, अगर कहेगा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है तो कलनई बांध हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और देश का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है तो दामोदर परियोजना है। दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है। अगर कहेगा भारत का सबसे पुराना परियोजना कलनई बांध है, और अगर कहेगा देश का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है तो दामोदर घाटी या दामोदर नदी परियोजना है। अब इसका थोड़ा सा बातें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना ये किस राज्य में है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य दोनों में स्थित है ये दामोदर घाटी परियोजना। और यह किस नदी पर बनाया गया है तो हुगली की सहायक नदी जो है दामोदर पर बनाया गया है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक नदी भी कहा जाता है। तो ये जो जब बांध बना था इससे पहले दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में तबाही मचाती थी, जैसे बिहार में कोसी नदी मनाती है उसी प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी तबाही कर ले आती थी। और इस पर जो है पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बने थे और इन्होंने जो है इस पर पहली बार बांध इतने सारे बांध बनवा दिए कि जो है वो उसमें अब जो है बाढ़ नहीं आती है। यह परियोजना जो है कब प्रारंभ की गई थी तो 1984 इसमें प्रारंभ किया था। और इसके तहत 8 बांधों का निर्माण किया गया था। एक किस पर आधारित था तो यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित था। और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, कब इस परियोजना को बनाना प्रारंभ किया गया था, 1948 ईस्वी में। अगर कहेगा स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कहेगा तो यही दामोदर घाटी परियोजना है। किसने कितने बांध बनाए गए थे तो 8 बांध बनाए गए थे। और किस जो है ये किस नदी पर आधारित है तो यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित है। आगे, मैथान बांध किस नदी पर स्थित है तो बराबर नदी पर। और ये जो है किस राज्य में स्थित है तो झारखंड। अब झारखंड में सभी लोग बराबर हैं इसलिए वहाँ पर मैराथन होती है। तो मैराथन बांध झारखंड में बराबर नदी पर। तो ट्रिक से थोड़ा सा हम याद करेंगे, ट्रिक का कोई सर और पूछ नहीं होता है, चाहे जैसे भी याद कर लेते हैं। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है झारखंड में, यहाँ भी क्या हो सकता होगा, बराकर।
तो तिलैया बांध भी किस नदी पर है? बराकर नदी पर, झारखंड में। पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी है, झारखंड में। पंचेत बांध कहाँ है? झारखंड, दामोदर नदी। कोनार बांध कहाँ है? तो कोनार नदी पर, झारखंड में। झारखंड में कितने बांध? मैथान बराबर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर। आगे दूसरी परियोजना देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो भाखड़ा है, भाखड़ा पंजाब में पड़ता है, जबकि नांगल हिमाचल प्रदेश में। यानी ये कितने राज्यों में है? तो पंजाब और हिमाचल, दो राज्यों में बना गया है। जो भाखड़ा नदी जो है, भाखड़ा और नांगल दो बांध है। भाखड़ा बांध पंजाब में है और नांगल जो है हिमाचल प्रदेश में। और यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 226 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और यही भाखड़ा नांगल नदी से कौन सी जो है नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगर कहेगा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा नहर है। और दूसरी कहेगा तो गांधी नहर है। अगर पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी भाखड़ा नांगल बांध है। और इसके पास ही एक गोविंद सागर झील है। जहाँ कहीं भी बांध बनाया जाता है उसके पास जो है एक बहुत बड़ा झील बन जाता है। तो अगर पूछेगा गोविंद सागर झील कहाँ है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, जो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे। अगले हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड बांध बनाया गया था। ये कहाँ है? तो हीराकुंड बांध परियोजना या हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर, जो कि भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध है। या भारत का कहेगा या विश्व का कहेगा तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर? महानदी पर। अगला दूसरा बांध है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 261 मीटर। कितनी है? 261 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो टिहरी बांध है। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो भिलांगना प्लस जो है भागीरथी नदी का जहाँ मिलन होता है उसी नदी पर जो है यह बांध बनाया गया है। आगे चंबल नदी परियोजना। क्या? चंबल नदी परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। अगर पूछा जाएगा तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, जबकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब चंबल नदी परियोजना के तहत जो है गांधी सागर बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं और राणा प्रताप सागर बांध बनाए गए हैं। और ये सभी बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो 650 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 650 किलोमीटर लंबी है। और ये हरिके बैराज से निकलती है। कहाँ से? हरिके बैराज से निकलती हैं। और इस नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होता है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। और इसका नाम कब पड़ा गया था? तो 1998 ईस्वी में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। और जबकि 1984 ईस्वी से इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाने लगा। तो प्रश्न बन सकता है कि जो है इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो राजस्थान नहर। इसे ब्यास परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस परियोजना के? तो ब्यास परियोजना के
नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ब्यास नदी और सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है, हरके बैराज, और यहीं से जो है इंदिरा गांधी नदी निकाली जो है गई हैं। अगला फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल या कोलकाता वही चीज़ें, एक ही चीज़ है। तो फरक्का बांध किस नदी पर? गंगा नदी पर। यह ना जाने कितनी बार पूछा गया है। और किस स्थान पर है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट, रिहंद बांध। कौन सा? रिहंद बांध। ये कहाँ है? तो यूपी के सोनभद्र में स्थित है। रिहंद बांध कहाँ है? तो यूपी के सोनभद्र में स्थित है। और यह रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी को क्या है? तो सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी क्या है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। इसी के पास एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये कहाँ है? तो सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर जो है, रिहंद बांध के पीछे। नेक्स्ट को देखते हैं, जम्मू कश्मीर की परियोजना। कौन सी? जम्मू कश्मीर की परियोजना। ये जो है पुल तो सभी को पता होगा, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी लोग बताएं। जो भारत का जो है सबसे बड़ा पुल, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। जम्मू कश्मीर में परियोजना कौन कौन से जो है? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ये तीन नदी याद कर जो है, तीन परियोजना याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। और ये सभी जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की और परियोजना, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। किशन बुलबुल उड़ा दिया, क्या कर दिया? किशन बुलबुल उड़ा दिया। तो किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ये सभी परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? तो झेलम नदी पर। और ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी पर कितने परियोजना? 3, किशन गंगा, तुलबुल और उरी। नेक्स्ट को देखते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजना है। नीमू बजागो परियोजना किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। और उपरोक्त नदी जो जल परियोजना है ये पाकिस्तान के साथ विवादित है। यानी जम्मू कश्मीर के जो भी परियोजना देखे हो ये पाकिस्तान के साथ क्या है? विवादित है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी परियोजना पाकिस्तान के साथ विवादित है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश की परियोजना। कौन सी? हिमाचल प्रदेश की परियोजना। चामेरा परियोजना किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पोंग परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पांडव बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कभी खुशियों का सरगम सजेगा। अब आगे जो है जम्मू कश्मीर से चलते हिमाचल प्रदेश से आगे अब कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फूलों की घाटी कहाँ है। अब वैसे ही मैं तो बता दिया फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं उत्तराखंड की परियोजना टिहरी बांध परियोजना। ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। टनकपुर परियोजना टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? तो शारदा नदी पर है। जमरनी बांध
जम रनी बांध किस नदी पर है? तो गोला नदी पर है। लाजवर जो है किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर। लाजवर बांध कहेगा तो यमुना नदी पर। जमरनी बांध कहेगा तो गोला नदी पर। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। ये सभी परियोजना कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आगे पंजाब में कौन सा बांध है? तो नांगल बांध है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर। हरियाणा में कौन सा बांध है? हथनी कुंड। किस नदी पर है? यमुना नदी पर। माता टीला बांध या लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। कहाँ है? तो गुजरात में। उकाई परियोजना तथा काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के बांध। पूजनी बांध महाराष्ट्र में स्थित है, भीमा नदी पर बनाया गया है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। छोम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं कर्नाटक के बांध। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोंग बांध शरावती नदी पर बनाया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं केरल के बांध। पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। नेयार बांध नेयार नदी पर। और ये सभी जो बांध किस राज्य में है? तो केरल में। आगे मध्य प्रदेश के बांध। ओकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, किस राज्य में? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बाण सागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर, किस राज्य में? मध्य प्रदेश पर। तवा बांध तवा नदी पर स्थित है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, यानी कृष्णा नदी पर दो बांध याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध। ये दोनों बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के बांध देखते हैं। पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर स्थित है, तेलंगाना में। कलमई बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। ये सभी बांध कहाँ है? तो तेलंगाना में। और आज का सेशन जो है कंप्लीट होता है इसमें। अब जो है इसमें कुछ जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।